डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। देखिए, हैबिटेट जो होती है वो मैटर करती है। हैबिटेट वो होती है जहाँ पर कोई जानदार इकोसिस्टम में मौजूद होता है, यानी कि हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। जहाँ पर जानदार मौजूद हो, हम लोग उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये उसकी हैबिटेट मौजूद है। हैबिटेट हमेशा जो है फिजियोलॉजिकल क्या करती है, इफेक्ट डालती है। और ये जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है ये हमेशा इफेक्ट करता है ऑस्मो रेगुलेशन के ऊपर। ये इफेक्ट करता है किसके ऊपर? ये इफेक्ट करता है जानदार के एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। अब क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्ट होती हैं, तो ये नाइट्रोजन वेस्ट की नेचर क्या होगी, ये डिपेंड करेगा उसकी हैबिटेट पर। अब हैबिटेट के हिसाब से हम जानदारों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले जानदार वो होते हैं जो पाए जाते हैं एक्वेटिक लाइफ में। अब एक्वेटिक लाइफ में जानदार जो मौजूद होते हैं ये वो जानदार होते हैं जिनके पास क्या होता है, प्लेंटी ऑफ वाटर होता है। अब प्लेंटी ऑफ वाटर मौजूद है तो इसलिए क्या करते हैं, इसलिए ये अपनी जो एक्सक्रीटरी फाइनल प्रोडक्ट है ये असल में बनाते हैं क्या चीज़, अमोनिया। अब जब ये अमोनिया को अपने एक्सक्रीटरी फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो अमोनिया की खासियत ये है कि ये क्या है, वेस्ट डेंजरस है, क्योंकि अगर इसकी मिकदार बढ़ जाए तो ये क्या होती है, ये सेल में डिफ्यूज कर सकती है, ये ऑर्गेनेली में डिफ्यूज कर सकती है, अल्टीमेटली ये जानदार की डेथ काज कर सकती है, कोमा में ले जा सकती है। लेकिन क्या होता है, लेकिन होता ये है कि ये जो है क्योंकि जानदार एक्वेटिक हैं, इनके पास प्लेंटी ऑफ वाटर होता है तो ये आसानी से अमोनिया को ना सिर्फ रिमूव कर सकते हैं बल्कि उसे डाइल्यूट भी कर सकती हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि फर्ज करें हमारे पास 1 ग्राम अमोनिया है। अब 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए हमें चाहिए होता है तकरीबन जो है वो 500 ml वाटर, यानी कि ½ लीटर पानी जो है वो चाहिए होता है हमें, इसलिए कि हमने क्या करना है, हमने अमोनिया को एक्सक्रीट करना है। तो इतना ज़्यादा पानी तो वहीं अवेलेबल होगा जो क्या होगी, लाइफ एक्वेटिक होगी। इसलिए ये जो एक्वेटिक जानदार होते हैं जैसे कि फिशेज वगैरह मौजूद हैं, इनकी खासियत है, इनकी खासियत ये है कि ये अपनी नाइट्रोजन प्रोडक्ट को तब्दील करते हैं किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। इसीलिए इन जानदारों को कहा जाता है अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक इसलिए कहा जाता है कि वो जानदार जो अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अमोनिया की शक्ल में खारिज करते हैं, हम लोग उन्हें अमोनोटैलिक कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है अमोनोटैली। अब अमोनोटैली आ जाए या अमोनोटैलिक आ जाए तो इसका मतलब वो जानदार जो असल में क्या करें, जो असल में अमोनिया को एक्सक्रीट कर रहे हैं, और ये एक्वेटिक लाइफ में होता है। अब जब हम आते हैं जो कि लैंड के हैं, हम लोग बेसिकली हम मॉडरेट सप्लाई के अंदर क्या होते हैं, वाटर के अंदर मौजूद होते हैं, तो हम अमोनिया अपनी एंड प्रोडक्ट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर इतना ज़्यादा पानी हमारा खर्च हुआ तो हम डिहाइड्रेट हो जाएंगे। हमारा ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या करता है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अमोनिया को तब्दील करता है किसी और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में। जैसे कि हमने बात की अपनी ह्यूमंस की, मैमल की बात की, तो हम जो है अपनी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को वो चेंज कर देते हैं किसके अंदर, हम उसे चेंज करते हैं यूरिया के अंदर। अब यूरिया जो है ये लेस लीथल है, ये लेस लीथल है, ये ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होती और आसानी से हम इसे यूरिन के जरिए क्या कर देते हैं, वो खारिज कर देते हैं। मसलन समझाता हूँ मैं आपको कि 1 ग्राम जो है वो फर्ज करो हमें यूरिया जो है वो क्या करनी है, जिस्म से एक्सक्रीट करनी है, तो हमें उसके लिए सिर्फ चाहिए 50 ml वाटर, जबकि अमोनिया के 1 ग्राम के लिए हमें चाहिए था 500 ml वाटर। दिस इज द डिफरेंस। इसीलिए हमारा जिस्म जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन को इस तरह लेके आया कि उसने जो है वो अमोनिया को तब्दील कर लिया किसके अंदर, वो अमोनिया को तब्दील किया यूरिया के अंदर। गो कि हम में भी अमोनिया पैदा होती है लेकिन उसे फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाते, इससे पहले कि वो सेल में डिफ्यूज हो और वो डैमेज करे। तो मैमल्स के अंदर और लैंड के अंदर या मॉडरेट सप्लाई जिनमें वाटर की होती है वो क्या कहलाते हैं, वो यूरिया को एज ए वेस्ट प्रोडक्ट खारिज करते हैं। इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये है यूरोटैलिक। अब यूरोटैलिक लफ्ज आए तो इसका मतलब दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच एक्रीट यूरिया एज ए फाइनल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। तो फाइनल नाइट्रोजन वेस्ट को जो यूरिया की शक्ल में खारिज करता है उसे यूरोटैलिक कहते हैं, या फिर इसे यूरोटैलिक का प्रोसेस का नाम भी दिया जाता है। अब यूरिया को कन्वर्ट करने में जो सबसे ज़्यादा मेजर रोल अदा कर रहा है वो हमारी बॉडी का सबसे पाइवोटल, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा वाइटल जो ऑर्गन है, या हम उसे ग्लैंड कहते हैं लार्जेस्ट, वो है लीवर। अब लीवर के अंदर क्या होता है, एक साइकिल होता है जिसे हम नाम देते हैं किसका, हम उसे नाम देते हैं यूरिया साइकिल का। अब यूरिया साइकिल के लिए क्या होता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, मिलती हैं, मिलने के बाद क्या करती हैं, वो उसको अमोनिया को यूरिया में तब्दील करती है। ये सारा कुछ लीवर के अंदर होता है। अब लीवर के अंदर पहले से ही एक प्रिकर्सर मौजूद होता है जिसने क्या करना होता है, जिसने जो है वो अमोनिया को यूरिया में तब्दील करना होता है। उस प्रिकर्सर का नाम होता है, हम जरा साइकिल को डिस्कस करते हैं, उस प्रिकर्सर का नाम होता है ऑर्निथीन।
आर्निथीन वो होता है जिसने क्या करना होता है, जिसने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मालिक्यूल को और अमोनिया के एक मालिक्यूल को, यानी कि वन मालिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल कंबाइन एंड देन विल आल्सो बी कैरिड आउट बाय आर्निथीन। आर्निथीन उन्हें क्या करेगा, उन्हें अपने साथ कंबाइन कर लेगा। जब वो उन्हें कंबाइन करेगा तो वो चेंज हो जाएगा एक और कंपाउंड में, लीवर के अंदर ही हो रहा है, जिसे हम नाम देते हैं सिट्रोलीन। इसका मतलब सिट्रोलीन जो है अब रेडी हो गया है दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल को लेने में। तो दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल क्या होता है, इस सिट्रोलीन से कंबाइन होता है। जब ये सिट्रोलीन से कंबाइन होता है यूरिया साइकिल के अंदर, तो ये तब्दील हो जाता है किसमें, आर्जिनोसक्सीनेट के अंदर। अब ये जो आर्जिनोसक्सीनेट होता है इसके अंदर क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। जब ये कन्वर्ट होता है तो इसके बाद क्या होता है, ये जो है आगे जाके एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है आर्जिनिन। अब आर्जिनेज हो गया या आर्जिनिन कंपाउंड हो गया। जो आर्जिनेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, इस आर्जिनोसक्सीनेट को आर्जिनिन में तब्दील कर देता है और फिर इस आर्जिनिन में क्या होता है, आर्जिनेज इसे यूरिया में तब्दील करता है। यूरिया हमारे अंदर बनता रहता है और हम उसे यूरिन के साथ क्या करते रहते हैं, वो एक्सक्रीट करते रहते हैं। फिर जो क्या होता है, फिर जब यूरिया बन जाता है जो बाकी होता है वो उसी आर्जिनेज एंजाइम की मदद से, आर्जिनेज एंजाइम की मदद से वो दोबारा चेंज हो जाता है आर्निथीन में। तो आर्निथीन जो है वो क्या होती है, वो लीवर के अंदर मौजूद रहती है और यही आर्निथीन है जो अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके सिट्रोलीन में तब्दील करती है। इसका मतलब हमें अमोनिया पैदा होती है लेकिन यूरिया साइकिल की वजह से, लीवर में यूरिया साइकिल की वजह से वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है और उसे में रिमूव कर देते हैं। ये तो है उन जानदारों के लिए जो मॉडरेट में रहते हैं। अब आप देखा होगा आपने बर्ड्स को, अब बर्ड्स की जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसे एक्सक्रीटा कहते हैं। एक्सक्रीटा मतलब वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये जो एक्सक्रीटा होती है या रेप्टाइल्स हैं उनकी जो एक्सक्रीटा होती है वो असल में क्या होती है, दे नीड दैट एक्सक्रीटा नीड मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अब उन्हें क्योंकि पानी की कम से कम मिकदार होती है, वो शॉर्टेज में रहते हैं, तो हम उसमें तीसरी कैटेगरी को देखते हैं। पहले हमने एक्योटिक को देखा, दूसरा हमने लैंड को मैमल्स की बात की, तीसरा हम बात करते हैं बर्ड्स की या रेप्टाइल्स की। अब बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इन्हें रहना है शॉर्टेज ऑफ वाटर में। अब क्योंकि ये रहते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर में रहते हैं, इसलिए क्या होता है कि अपनी वेस्ट प्रोडक्ट को तब्दील करते हैं एक और कंपाउंड में और उस कंपाउंड को कहते हैं यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो है असल में वो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कौन अडॉप्ट कर रहे हैं, जो अडॉप्ट कर रहे हैं बर्ड्स और रेप्टाइल्स। इसीलिए उसे उनके वेस्ट को क्या कहते हैं, एक्सक्रीटा का नाम भी दे देते हैं। अब यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए सिर्फ क्या होता है, बहुत थोड़ी मिकदार में पानी की जरूरत होती है। तो वो जानदार बर्ड्स और वो जो यूरिक एसिड को खारिज कर रहे हैं, हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या, ये है यूरिको टैलिक। तो यूरिकोटैलिक दैट ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो उसे हम नाम देते हैं किसका, यूरिकोटैलिक का नाम देते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसे हम यूरिको या टैली का नाम भी देते हैं, यूरिकोटैलिक। वो यूरिकोटैलिक होते हैं, ये टैली है प्रोसेस का नाम। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमोनिया से यूरिक एसिड की तरफ क्यों आया गया। असल में अमोनिया से यूरिक एसिड की तरफ जो है ये भी एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, क्योंकि जैसे जैसे लाइफ जो है वो क्या होती गई, इवॉल्व होती गई, तो उसने क्या किया, उसने उस चीज को छोड़ दिया जिसके लिए प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ चीजें चाहिए होती हैं। तो लाइफ अडॉप्ट हुई, जैसे एक्योटिक से लैंड पर आई, तो लैंड पर आने के बाद क्या हुआ, मॉडरेट पे आई, तो उसने क्या किया, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होगी। और जैसे ही जो है वो फिर क्या हुआ, फिर पानी की और कमी है, डेजर्ट आ गया या जो है शॉर्टेज ऑफ वाटर आई, तो वही जो है वो कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, यूरिक एसिड के अंदर। तो इसका मतलब है सबसे एडवांस जो मेथड है वो नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने का, वो यूरिकोटैली है, ठीक है ना, यूरिकोटैलिक। और सबसे जो कहते हैं पुअर मौजूद है वो असल में क्या है, वो अमोनोटैलिक मौजूद है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर देखेंगे कि एक्सक्रीशन कैसे होती है।